नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आरडीए यानी रोहित दीक्षित एकेडमी पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर आज नेशनल सिंबल की बात हो रही है, यानी राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक की बात होगी, कब इन्हें अपनाया गया, कब ये बनाए गए, क्या क्या है। चलिए शुरू करते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए, तभी तो भाई आगे का काम हो पाएगा। इसलिए सेशन को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। और ये नंबर आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, यानी 7007984629। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ पढ़ना है, मैथ्स में, रीजनिंग, इंग्लिश, जी, कोई टॉपिक आपको नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आप बताइए, या आपको किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप इस पे नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले किसकी बात हो रही है, तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी। बने रहिए आरडीए यानी रोहित दीक्षित एकेडमी पर। सबसे पहले नेशनल फ्लैग की बात हो रही है। यहाँ पर नेशनल फ्लैग आप सभी जानते हैं कैसा होता है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो गया। नेशनल फ्लैग यानी राष्ट्रीय ध्वज। आपको बता दें नंबर एक बात, क्या बता दें कि राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई, कितनी जुलाई भैया, 22 जुलाई 1947 को संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया था, यानी अपनाया गया था। अंगीकृत किया गया यानी अपनाया गया। ठीक, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज अगर बात करें तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो है इसका 3:2। कितना है? 3:2। आप सभी को दिख रहा है। इसके सबसे ऊपर से नीचे क्रमशः ये देखिए केसरिया, ये देखिए सफेद और हरे रंग की 3 पट्टियां हैं। बीच में ये जो दिख रहा है ना आपको, ये है भैया, ये है चक्र, 24 तीलियों वाला। आपको बता दें कि 24 तीलियों वाला नीला चक्र है। 24 तीलियों वाला नीला चक्र। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि नेशनल फ्लैग यानी राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है उसका रंग कैसा है, तो नीला है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह यानी नेशनल सिंबल की बात हो रही भाई। यहाँ पर नेशनल सिंबल, अभी जो नया सिंबल आया था बहुत विवादों में था भाई, जहाँ पर संविधान सभा में जिसकी स्थापना की गई थी। चलिए देखते हैं। देखिए आपने फोटो देखी है माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ। चलिए देखते हैं, नेशनल सिंबल की बात कर रहे हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? सबसे पहले आपको बता दें कि सारनाथ। कहाँ से लिया गया? सारनाथ के अशोक स्तंभ से। कहां से लिया गया है? सारनाथ के अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ के अशोक स्तंभ से। दूसरा पॉइंट आपको बता दें कि इसमें मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं। कौन है? 4 सिंह। आप जैसा कि देख रहे हैं 4 शेर हैं ये, और ये एक दूसरे की तरफ पीठ करके किए हुए हैं, और ये साहस और निर्भीकता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? साहस और निर्भीकता का। और पट्टी के बीच में आपने देखा होगा धर्म चक्र है। क्या है? धर्म चक्र। धर्म चक्र। आपको बता दें इस धर्म चक्र में 24 तीलियां हैं। 24 तीलियां जो 24 घंटों का प्रतीक है। आपको बताएं कि भारत सरकार ने, किसने? भारत सरकार। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में, राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में इसे अपनाया था। और कब अपनाया है इसे? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को अपनाया भाई। कब अपनाया? 26 जनवरी 1950। आपको बता दें कि फलक के नीचे मुंडकोपनिषद का सूत्र वाक्य लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। और ये देवनागरी लिपि में अंकित है। किसमें? देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रगान, नेशनल एंथम की बात हो रही है यहाँ पर। राष्ट्रगान की, जैसा कि आप जानते हैं ये राष्ट्रगान है। अभी मैं यहाँ गा नहीं सकता क्योंकि सम्मानपूर्वक गाने के लिए 52 सेकंड का समय और इसके लिए खड़ा होना पड़ता है। ठीक, तो बाकी आप देख रहे हैं तो देखते हैं जल्दी से। आपको बता दें राष्ट्रगान की बात हो रही है तो यहां पर राष्ट्रगान जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर, किसके द्वारा?
रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बांग्ला भाषा में रचित किया गया था। किसमें? बांग्ला भाषा में, बांग्ला भाषा में रचित किया गया है, बांग्ला में लिखा गया था और संगीतबद्ध भी किया गया था। ठीक, जबकि आपको बता दें इसका जो हिंदी संस्करण है, हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने, किसने? हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने अपनाया। कब अपनाया था? जो हिंदी संस्करण है वो है जनगण मन, ये जो लिखा है जनगण मन, हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने अपनाया था राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। और आपको बता दें यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन, 26वें यानी कलकत्ता अधिवेशन, 26वां अधिवेशन कौन सा था? कलकत्ता में गाया गया था। और इसकी अवधि होती है 52 सेकेंड। क्या होती है? 52 सेकेंड होती है इसकी अवधि। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय गीत की बात हो रही है। राष्ट्रीय गीत, भाई राष्ट्रीय गीत की अगर हम बात करें तो यह है वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत, हम वंदे मातरम की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना आपको बताएं बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने किसमें की थी? संस्कृत में की थी, ने संस्कृत भाषा में की थी। किसमें की थी? संस्कृत भाषा में की थी, जो स्वतंत्रता संग्राम में जन जन का प्रेरणा स्रोत था। ठीक, मतलब समझिए, इसे जनगण मन के समान ही दर्जा प्राप्त है। आपको बता दें कि पहली बार 1896 में कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में यह गाया गया था। और 12वां अधिवेशन भी कलकत्ता का था। 12वां अधिवेशन भी कलकत्ता का था। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय पशु की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? राष्ट्रीय पशु। आप देख ही रहे हैं भाई, राष्ट्रीय पशु। चलिए, राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है। कौन है? बाघ। राष्ट्रीय पशु बाघ है, पैंथरा। आपको बता दें कि जिसे अपनी शालीनता, दृढ़ता, फुर्ती और अपार शक्ति के लिए राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव प्राप्त है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पक्षी, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय पक्षी हमारा मयूर। मयूर है भारत का राष्ट्रीय पक्षी, मयूर यानी मोर। कौन है? मयूर यानी मोर। आपको बता दें हंस के आकार के इस रंग बिरंगे जो पक्षी है, इसकी गर्दन लंबी होती है। आप देख रहे हैं, ये देखिए लंबी गर्दन है इसकी, आंख के नीचे सफेद निशान है, ये देखिए, और सिर पर पंखे के आकार की एक कलगी होती है, ये देखिए, ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अब हम बात कर रहे हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। और उसके बाद देखते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगला देखते हैं राष्ट्रीय पुष्प। राष्ट्रीय पुष्प की बात हो रही है। राष्ट्रीय पुष्प, अरे भाई हमारा राष्ट्रीय पुष्प है कमल। क्या है? राष्ट्रीय पुष्प कमल है। आपको बता दें ये भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। ये एक पवित्र पुष्प है और भारतीय कला और पौराणिक साहित्य में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। आपको बता दें कि हरियाणा क्या है? हरियाणा के बाद जम्मू कश्मीर, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक, क्या? कर्नाटक, इन तीनों का भी राजकीय पुष्प कमल है। इन तीनों का भी राजकीय पुष्प कमल ही है। चलिए आगे देखते हैं राष्ट्रीय वृक्ष, नेशनल ट्री। राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। क्या है? बरगद, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय वृक्ष यानी बरगद। बात कर लेते हैं वृक्ष को भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में अपनाया गया है, जिनकी शाखाएं बड़े क्षेत्रों में जड़ों की तरह प्रतिरोपित हो जाती हैं। वे जड़ें आपको बता दें नई टहनियां और नई डालियों को जन्म देती हैं।
ठीक है, इसीलिए इसे अमर माना जाता है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है हमारा? बरगद। आगे देखते हैं राष्ट्रीय फल, नेशनल फ्रूट। आप सभी को पता है, नेशनल फ्रूट बताने की जरूरत नहीं है, आम। आम भारत का नेशनल फ्रूट है और बता दें उष्ण कटिबंधीय देशों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण फल है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय नदी। किसकी बात कर रहे हैं? राष्ट्रीय नदी। आप सभी को पता होगा कि जो हमारी राष्ट्रीय नदी है वो है गंगा। राष्ट्रीय नदी क्या है? राष्ट्रीय नदी है गंगा। गंगा नदी की अगर लंबाई की बात करें तो टोटल 2525 किलोमीटर है। कितनी है? 2525, जिससे भारत में 2510 है और बांग्लादेश में ये 15 किलोमीटर बहती है। ठीक है, आपको बता दें इसका उद्भव कहां से होता है? इसका उद्भव गंगोत्री से होता है। कहां से होता है? गंगोत्री से। वहां पर इसे भागीरथी नाम से जानते हैं। जहां पर होता है वहां पर इसे भागीरथी कहते हैं, भागीरथी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देखते हैं राष्ट्रीय जलीय जीव के बारे में। हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। ये विलुप्त प्राय जीव है। विलुप्त प्राय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन इसको हम कहते हैं सूस। क्या बोलते हैं? सूस बोलते हैं, सूस। क्या बोलते हैं? सूस। इसे 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। आपको बता दें भारत में गहन संकटग्रस्त प्रजातियों के तहत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में इसे शामिल किया गया है। प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। आगे देखते हैं राष्ट्रीय विरासत पशु। राष्ट्रीय विरासत पशु है हमारा एशियाई हाथी। कौन है? एशियाई हाथी हमारा राष्ट्रीय पशु है। एशियाई हाथी हमारा राष्ट्रीय पशु है। एशियाई हाथी। चलिए देखते हैं भाई एशियाई हाथी के बारे में बात कर लेते हैं। विरासत पशु के रूप में अक्टूबर 2010 को इसे घोषित किया गया है। समझ गए आप? और आपको बता दें हाथी जो है, हाथी केरल, कर्नाटक, झारखंड और आपको बता दें ओडिशा का भी राजकीय चिन्ह है। ओडिशा का राजकीय चिन्ह मान है ये। ओडिशा का राजकीय चिन्ह है क्या? हाथी। चलिए आगे देखते हैं जल्दी से राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है। आप सभी लोग जानते हैं राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी। आपको बता दें कि 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का बर्थडे होता है, तभी हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस। आपको बता दें आगे कि 1925 में ग्वालियर में भारतीय हॉकी फेडरेशन बनाया गया था। 1925 में भारतीय हॉकी फेडरेशन बनाया गया था और 1928 में भारत अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का पहला गैर यूरोपीय सदस्य भी बना था। चलिए आगे देखते हैं राष्ट्रीय मुद्रा यानी नेशनल करेंसी। आपको बताएं कि भारतीय रुपए को 15 जुलाई 2010 को डॉलर, यूरो, पौंड और येन की तरह नया प्रतीक मिला है। और ये नया प्रतीक देवनागरी लिपि के आर और रोमन लिपि के आर को मिलाकर बनाया गया है। आप ये देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं राष्ट्रीय पंचांग। आपको बताएं राष्ट्रीय पंचांग ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित एक रूप राष्ट्रीय पंचांग भी है, जिसका पहला महीना चैत्र का होता है
और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। तो जरूर बताइएगा कमेंट करके आपको क्लास कैसी लगी, और सेशन को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। जरूर बताइए कैसी लगी, कमेंट कीजिए। कुछ ना समझ में आए तो बताइए, जो अच्छा लगा हो वो भी बताइए। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।